यहाँ पर किसी के भी माँ बाप है, मुझे नहीं पता किसी की उम्र 65 है या किसी की 60 है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आप वो जो उसको बुढ़ा को बुला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो 12 साल की बच्ची से शादी क्यों कर रहा है। आपकी तकलीफ ये होनी चाहिए। ओके, सवाल। अक्सर ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी लोग अंबेडकर साहब की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही इस्तीफा दिया था, इसकी कभी बात नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। ओके, विवेक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू था। जब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे तो आज की कांग्रेस, आज का विपक्ष उसके खिलाफ क्यों है, जबकि आप गाना माला अंबेडकर की जपते हैं और अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करते हैं? ये जवाब बताइए। अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे? अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे? राम मंदिर के खिलाफ थे। अंबेडकर को पढ़ने के लिए अंबेडकर का पूरा दर्शन पढ़िए। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्या राम मंदिर के खिलाफ बोला अंबेडकर ने? अभी आपने क्या बोला? राम मंदिर के खिलाफ थे क्या अंबेडकर इन्हें यही रुकिए। क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ थे अंबेडकर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ के घोर विरोधी थे। केवल इस पे एक वाक्य, केवल प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं, मेरे विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानवर्धन भी उनका अच्छा है, जो ओरिजिनल संविधान बना जो अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया उसमें प्रभु श्री राम के चित्र चैप्टर 3 पे थे और बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव जी राम जी अंबेडकर है। उनके नाम में राम है, उनके नाम में राम है भाई। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, टीपू सुल्तान का भी फोटो, वो भी बताइए। ये देखिए अंबेडकर जी का पूरा नाम पढ़िए। टीपू सुल्तान का फोटो है, टीपू सुल्तान से टीपू सुल्तान का फोटो है संविधान में। संविधान में टीपू सुल्तान का भी फोटो है, लेकिन आप एक बात रखना चाहते हैं, दूसरी छिपा देना चाहते हैं। आप पूरी बात सामने रखिए। कौन अंबेडकर के खिलाफ है? ये कांग्रेस और लेफ्ट का क्या चक्कर है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है बीजेपी के सामने एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। सीधा बोलिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, उन महापुरुषों को छोड़कर कि जैसे कि श्री राम हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या यही समय, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आए हैं सबसे भगवान, सुन लीजिए, आस्था की बात कर रहा हूं मैं, जो भी जिनकी आस्था है उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग आए हैं, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो या वाजपेयी साहब हो, मुखर्जी साहब हो, सबके जीवन में एक ना एक तो त्रुटि रही है, सिर्फ उन रिलीजियस हीरोज को छोड़ करके। तो हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बात को उठा करके उन्होंने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है, अंबेडकर जी ने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है। क्या आप क्यों कहेंगे? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अरे क्यों नहीं हो सकती? अंबेडकर जी त्रुटि वाले थे। त्रुटि मानव का, जो मानव है, जो मानव है उससे त्रुटि होगी। जो भी मानव है सबसे त्रुटि होगी। बौद्ध धर्म अपनाया, मानव से त्रुटि होगी। उन्होंने ये कहा कि ये जय भीम और जय भीम का अनोखा नजारा, ये जय भीम बोल रहे थे, जय भीम कर रहे थे, हो गया। ठीक है, मैं अश्विनी आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल भी सोचें कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा? अरे क्या बोला है? बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, एक बार सुन लीजिए, आप बनवाइए, अब हम बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और जब और सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं, बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज, जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया, भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। बाकी तो छोड़िए, एक बार सुनिए, अरे 1954 में सुनिए, 1954, बाकी तो छोड़िए, अरे छोड़िए, सुनिए, पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ, पूरा आजादी का, अरे सुनिए भाई, पूरा आजादी विवेक की बारी, अब विवेक की बारी है। 10 सेकंड फिर विवेक, अब मैं आपको मौका दूंगा। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होगा। 24 जनवरी 1950 का प्रस्ताव देख लीजिए, कांग्रेस ने जनगण मन को बना दिया। सबसे पहली चीज,
संघ ने इस देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। पहली सच्चाई, नॉट अ सिंगल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम संघ। कम्युनिस्ट गोली खाते थे और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़ रहे थे। यह है सच्चाई इस देश की। तब इस देश को मिली आजादी, और ये थे अंग्रेजों के पिट्ठू। विटामिन बी वाली गोली खाते थे। भगत सिंह के ट्रायल का केस जिसने उनके खिलाफ लड़ा, सरकार की तरफ से, इनके संगठनों से लिंक थे उसके। जिसने मुखबरी करी कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद की, इनके संगठनों से जुड़े हुए थे। लंबी लिस्ट है मेरे पास। सावरकर के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, वरना एक और कंट्रोवर्सी भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे मत सिखाइए असली इतिहास को, जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ता है इस देश में, कि प्रगति के पथ पे ले जाएगा। दे आर रीराइटिंग हिस्ट्री। एक सेकंड, आपने विवेक जी अभी आपने काफी आवेश में बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि जो हिंदू और मुसलमानों को इस देश में इतिहास जोड़ता है, उस हिस्ट्री को ये रीराइट कर रहे हैं, यही कहा ना? 1947 में कौन रीराइट कर रहा था? ना मोदी थी ना भारतीय जनता पार्टी थी। 1947 में इस देश का विभाजन हुआ था ना? सुनना पड़ेगा, या तो आप बोलिए। एक सेकंड, आप सिर्फ जिन्ना को ब्लेम ना करें। क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ मुस्लिम लीग को ब्लेम, तो किसको ब्लेम करेंगे? अगर जिन्ना गलत था, हिंदू महासभा भी गलत थी। अरे बांटने वाले नेहरू और जिन्ना और गलत, हिंदू महासभा यही पे गोली मारी थी। एक सेकंड मुझे बताइए, बार बार आप एक ही ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान ये हुआ। आप बोले 1947 की बात आप भूल जाते हैं। 1947 में पहले चले जाइए, मुगल काल में चले जाइए। मुगल काल के अंदर क्या हिंदुस्तान, हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े नहीं होते थे? होते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1947 में कंट्री का डिवीजन हुआ हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर। उसके बाद आप आइए इस देश के अंदर। आप बार बार कहते हैं 1990 को याद कर लीजिए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पे हुआ? फिर आप इधर की बात करते हैं। उन्हीं मुगलों के राज्य में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी। ओके। कहां था अत्याचार? और अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना को औरंगजेब सवा मन जनेऊ किसके जलाता था? औरंगजेब पर सवा मन जनेऊ किसके जलाता था? क्या बात करते हैं आप लोग? अरे इतिहास को, देश के विभाजन में इनके दल शामिल थे। ये बच नहीं सकते। बार बार कहा जाता है महात्मा गांधी की हत्या जो थी वो नाथूराम गोडसे ने करी। बिल्कुल, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे जिस जाति से आते थे, यानी चित्पावन ब्राह्मणों को खींच के इस देश में बाहर निकाला गया और किसी के मुंह से टस से नस नहीं निकली। और मैं इतिहासकारों को कहना चाहता हूं, इस देश में इतिहास का चैप्टर कहां है जब महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को उनके घरों से खींच के निकाल के मारा गया था? बताइए, आप में से किसने आवाज उठाई थी? कब उठाई थी आवाज चित्पावन ब्राह्मणों की?